हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम क्या कहेंगे? 1, 2, 3, 4 को नेचुरल नंबर्स कहेंगे, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। दे आर डिनोटेड बाय एन। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर। वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। यहाँ पर देखिए 0, 1, 2 और बहुत सारे नंबर। दे आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। हम होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? तो डब्ल्यू से। यहाँ पर है -1, -2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी ऐसे नंबरों को हम इंटीजर्स कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वैसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर जो Q है वो कभी भी 0 से इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5/8, -5/8 एंड 5, ये रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। 7/0 इज़ नॉट डिफाइंड। हम 7/0 को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रेशनल नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रोल ऑफ 1। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि 7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 से, एंड यहाँ पे इसी चीज़ को उल्टा करके यानी ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करने पर भी सेम नंबर आया। यानी 7 को मल्टीप्लाई किए 1, 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7। यानी इसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से 2/3 मैंने लिया और मल्टीप्लाई किया उसको 1 से, और यहाँ पर सेम ऑर्डर इसका चेंज हो गया और वापस इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमें सेम ही नंबर मिला। यानी इसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। तो इसे हम कहेंगे 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखे तो हम उसे कहेंगे कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसे हम रेसिप्रोकल भी कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि -5/8 है। इसको रेसिप्रोकल कर दिया गया, यानी उल्टा करके इस तरह से लिख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए -5 कैंसिल हो जा रहा है और 8 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो बचा क्या? 1। तो इस तरह करने पर ये हमें 1 मिला। ठीक उसी तरह से ये -5 है। -5 को हम उल्टा किए तो हमें मिला 1/-5, और यहाँ से -5 कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1। तो ये इस तरह से ये 1 आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमें कभी भी क्वेश्चन में दिखे तो हम उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी, रोल ऑफ 0। 7 + 0 इज इक्वल टू 7, 2/5 + 0 इज इक्वल टू 2/5, -7 + 0 इज इक्वल टू -7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल लिया है और आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश की हूँ कि कैसे 7 में +0 ऐड कर रहे हैं तो 7 हो रहा है। वैसे ही रेशनल नंबर भी मैंने लिया, उसमें भी मैं 0 ऐड कर रही हूँ, तभी भी इसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, हमें वही नंबर मिल रहा है। यहाँ पे -7 ली हूँ और उसमें +0 कर रही हूँ, तभी भी हमें -7 आया। तो इससे ये साबित होता है कि इस तरह की प्रॉपर्टी, यानी इस तरह के क्वेश्चन कभी भी दिखे तो हम वो समझेंगे कि ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, और इसे हम 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी भी कहेंगे। एक्टिविटी, यहाँ पर हम देखेंगे कम्यूटेटिविटी इन एडिशन में, इन मल्टीप्लिकेशन में, इन डिवीज़न में एंड इन सब्ट्रैक्शन में क्या रिजल्ट आता है।
तो यहाँ पर देखिए 2 + 3 है और इज इक्वल टू 3 + 2, यानी यही नंबर है, बस उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वैसे यहाँ पे रेशनल नंबर का एडिशन दिया गया है और सेम ऊपर वाले की तरह इसका भी ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, लेकिन उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं आया है। तो कम्यूटेटिविटी जो है वो एडिशन में लागू हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 इज इक्वल टू 2 × 4। सेम यहीं पर यहाँ पर भी वही क्रिया किया गया है कि 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, लेकिन इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 4 को, तो हमें आंसर सेम ही मिला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिविटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी लागू हो सकता है। अब डिवीजन में देखेंगे 6 / 2 बट डज नॉट इक्वल टू 2 / 6। अगर देखिए यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया गया है, लेकिन इसके आंसर में चेंजेस आए हैं, यानी ये इसके इक्वल नहीं हो पाया है, तो यानी हम इसे कहेंगे कि कम्यूटेटिविटी जो है वो डिवीजन में फॉलो नहीं किया जा सकता। वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे 7 - 2 डज नॉट इक्वल टू 2 - 7, यानी यहाँ पर 7 - 2 5 होता है, बट 2 - 7 -5, तो ये इक्वल नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि कम्यूटेटिविटी जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी लागू नहीं होता है। एसोसिएटिविटी, यहाँ पर हम एडिशन में देखेंगे एसोसिएटिविटी 7 प्लस ब्रैकेट में 6 + 3 दिया गया है और यहाँ पर देखिए ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में 7 + 6 हो गया है और +3। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तभी भी हमें सेम नंबर मिलेगा और इस साइड भी हमें सेम नंबर मिलेगा, यानी एसोसिएटिविटी जो है वो एडिशन में है। वैसे ही हम मल्टीप्लाई में देखेंगे 7 × ब्रैकेट में 2 × 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑर्डर चेंज करके 7 × 2 और × 5, यानी यहाँ में इस साइड ब्रैकेट में 2 × 5 था और यहाँ पे ब्रैकेट में 7 × 2 था, लेकिन फिर भी इसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये दोनों के जो आंसर होंगे वो इक्वल होंगे। तो एसोसिएटिविटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिविटी, यानी डिवीज़न में कभी भी एसोसिएटिविटी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिविटी, यानी सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिविटी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ए ब्रैकेट में b + c इज इक्वल टू ab + ac, यहाँ पर ये जो है इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी ये दोनों एक दूसरे में इक्वल है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 7 ब्रैकेट के अंदर 9 + 2 इज इक्वल टू 7 × 9 + 2 × 9। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी हमें उतना ही नंबर आएगा जितना कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे।